आदाब, खुश आमदीद। न्यूज़ 18 उर्दू के पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं आपकी होस्ट रेशमा आफ्ताब। आज हम बात करेंगे कि 2019 के मुकाबले 2024 में किस पार्टी को अवाम दे सकते हैं अपनी हिमायत। सबसे पहले बात करते हैं बरसर इक़्तिदार एनडीए इत्तेहाद की। लोकसभा इंतखाब 2024 के लिए एनडीए इत्तेहाद का हदफ 400 सीटों का है और इसके लिए पीएम मोदी और अमित शाह अपना वोट शेयर भी 50% तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी और एनडीए के लिए ये आसान नहीं होगा। 2014 में कांग्रेस की मकबूलियत इसलिए कम हुई क्योंकि पार्टी पर बदउनवानी के इल्जामात लगे और इसकी वजह से अवाम में मकबूलियत कम हुई और उसका फायदा बीजेपी या एनडीए को हुआ और काफी तादाद में लोगों ने बीजेपी को वोट किया और हुकूमत अमल में आई। हालांकि 2019 में बीजेपी की जगह लोगों ने दूसरी पार्टियों को भी तरजीह दी और उसे भी वोट किया। वहीं बीजेपी ने इस दरमियान अपने लिए नया वोट बैंक तैयार किया और अवाम में अपनी मकबूलियत के सबब बीजेपी या एनडीए अपनी सीटों की तादाद और वोट शेयर में इजाफा करने में कामयाब है। लेकिन 2024 में एनडीए का 400 सीटों और 50% वोट शेयर का हदफ हासिल करने में कई रियासतें चैलेंज बन सकती हैं। इनमें जुनूब के अलावा शुमाल मशरक़ की भी कई रियासतें शामिल हैं जिनमें बीजेपी के लिए मुकाबला सख्त होगा। यूपी की 80 सीटों में से 2019 में 62 सीटें बीजेपी को हासिल हुईं। महाराष्ट्र में 2019 में 23 सीटें, बंगाल में 2019 में 22 सीटें, बिहार में 2019 में 17 सीटें, जबकि तमिलनाडु में बीजेपी को 2019 में एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई थी। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में बीजेपी मजबूत और मकबूल दोनों हैं और यहाँ बीजेपी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। वहीं उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ऐसी रियासतें हैं जहाँ बीजेपी को इत्तेहाद के दम पर सीटें हासिल करनी होंगी और अगर यहाँ के हालात और अवाम बीजेपी के हक में नहीं हुए तो सीटों में काफ़ी कमी आने के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जहां इत्तेहाद खत्म होने के बाद 2019 में एनडीए को काफ़ी नुकसान हुआ था। मुल्क की 5 सबसे ज़्यादा सीट वाली रियासतों की अगर हम बात करें तो मगरबी बंगाल वाहिद ऐसी रियासत है जहां बीजेपी की सीटों में इजाफा हुआ था। मौजूदा वक्त में यूपी में बीजेपी बरसर इक़्तिदार है लेकिन बाकी रियासतों में हालात चैलेंज से भरे हैं। महाराष्ट्र और बिहार की बात करें तो इन दोनों रियासतों में भी पार्टी इत्तेहाद में है लेकिन आम इंतखाबात में जीत हासिल करना पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। बंगाल और तमिलनाडु पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है। अगर इन दोनों रियासतों में बीजेपी को फतह मिलती है यानी कि आधे से ज़्यादा सीटें हासिल होती हैं तब कहीं जाकर 400 का हदफ मुमकिन हो सकता है। वहीं तेलंगाना में हुए असेंबली इंतखाब में बीजेपी को फ़ायदा हुआ था और बीजेपी का वोट फीसद भी बढ़ा था और ऐसा माना भी जा रहा है कि इसका फ़ायदा बीजेपी को लोकसभा इंतखाब में ज़रूर मिल सकता है। अब बात करते हैं कांग्रेस या इंडिया अलायंस की। 2019 के लोकसभा इंतखाब की बात करें तो 161 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था। इन सीटों पर इलाकाई पार्टियों का कुछ खास रोल नहीं था। 161 में से 147 सीट बीजेपी के खाते में गई जबकि कांग्रेस को महज 9 और दिगर को 5 सीटें ही मिली थीं। ये सीटें मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, आसाम, छत्तीसगढ़ की थीं। हालांकि 2019 के बाद इन रियासतों में सबबंदी बदली। कर्नाटक में हुए असेंबली इंतखाब में कांग्रेस को फतह हासिल हुई, तेलंगाना में भी कांग्रेस को जीत मिली। हालांकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होगी और कांग्रेस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस और दिगर पार्टियों की रंजिश के बाद भी कांग्रेस ने हार नहीं मानी है और कई रियासतों में कांग्रेस अलायंस की पार्टियों को साथ लाने में कामयाब हो गई है। और दिल्ली, पंजाब, बंगाल, यूपी जैसी रियासतों में कांग्रेस ने अपने बड़प्पन का मुजाहरा करते हुए सीटों की तकसीम पर इत्तेफाक कर लिया है और अब बीजेपी के लिए मुकाबला इन रियासतों में भी सख्त हो गया है और कई रियासतें ऐसी हैं जहां अलायंस की सीट शेयरिंग के फार्मूले पर गुफ्तगू भी जारी है। अब देखना ये है कि अवाम किसको कितनी अहमियत देते हैं और किस पार्टी या अलायंस को कितनी सीटें हासिल होती हैं। बीजेपी या एनडीए 400 पार का हदफ हासिल करती है या फिर कांग्रेस या इंडिया अलायंस का जादू अवाम के दरमियान चलता है और मुल्क के इस आम इंतखाबात में कोई नया इनकलाब आता है या नई तारीख ख़त्म होती है। क्योंकि जनता जनार्दन के दिल में क्या है ये तो इंतखाब के नतीजों के बाद ही जग जाहिर होगा।
اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ آخر کیوں NDA میں پھنس رہا ہے سیٹ شیئرنگ کا معاملہ اور کیسے اس معاملے میں انڈیا اتحاد نے ماری ہے بازی۔ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ خدا حافظ۔